So let us see refractive index. इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, और किसी किसी बुक में म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली, देखो अगर तुम्हारे पास एक मीडियम है यहाँ पे और ऊपर भी कोई मीडियम है, तुम्हें नहीं पता ये कौन सा मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम क्या है, नीचे वाला मीडियम क्या है, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो सपोज करो कि पहला मीडियम जो कि तुम्हें नहीं पता और दूसरा मीडियम भी नहीं पता, तो दिस इज, सपोज करो कि पहला मीडियम से होते हुए लाइट आ रहा है, ठीक है, और दूसरा मीडियम में लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया। तो अगर ये रिफ्रैक्शन का मैं बात करूं, तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का चाहिए, सपोज करो ये मीडियम नंबर 1 और ये जो है मीडियम नंबर 2, तो मुझे चाहिए मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुझे चाहिए मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है, मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताओ क्या है, बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या है, दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, आया लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 क्या है। आंसर इज, ऐसा नहीं बोला जाता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कभी भी तुम्हें निकालना है ना, तो ऐसे नहीं निकाल सकते हो। रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब एक और मीडियम था जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ से लाइट आके घुसा, तो उसका भी मीडियम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तभी जाके तुम्हारा 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकलेगा। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये रिलेटिव होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज रिलेटिव। रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये बताता है लाइट का प्रॉपर्टी इसके मुकाबले इसमें क्या है, हमेशा। तो ये हमेशा रिलेटिव होगा किसी भी मीडियम का, चाहे दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम या एयर मीडियम, किसी भी मीडियम के मुकाबले ही होगा। जब एयर मीडियम के मुकाबले होते हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर कोई भी दूसरा मीडियम के मुकाबले, सपोज को ये मीडियम एयर नहीं है, अभी नंबर 1 मीडियम एयर नहीं है, तो ये नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये एयर होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेस्पेक्ट टू एयर, तब ये किसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अभी एब्सोल्यूट नहीं है, तो बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमेशा ऐसे होता है विद रेस्पेक्ट टू सम, किसी के रिलेटिव में, किसी के रेस्पेक्ट में, या मतलब किसी के मुकाबले। ओके, तो इसमें कितना फेनोमेनल लाइट का क्या प्रॉपर्टी है, इसमें उसका कंपेयर हो जाता है इससे। ओके, देखो होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम एक है, दो है, अगर दो का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या था इन मीडियम 1। ये यहाँ पे उल्टा होता है, अगर तुमको 2 का निकालना है एक के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी मीडियम 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है वो लिखो, डिवाइड कर दो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, सो इसका मतलब हो गया कि n21 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन 1, मतलब जिसका रिस्पेक्ट में उसका पहले ऊपर होता है, नीचे किसको डिवाइड करोगे, जिसका निकाल रहे हो, वेलोसिटी बाई 2। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, this is the refractive index. Now absolute refractive index, so this is the general refractive index. Okay, इसको तुम साथ में लिख सकते हो general. Now absolute, what is absolute refractive index? तो absolute refractive index का मतलब है कि यहाँ पे एक मीडियम तो है जिसको तुम बोल रहे हो कि मीडियम नंबर 2, वेरी गुड, लेकिन ऊपर वाला मीडियम जो है ना वो एयर है, फिक्स है, ये फिक्स कर दिया तुमने। मतलब तुम अभी बोलते थे ऊपर वाला मीडियम मुझे एयर चाहिए, तभी मैं फिर मेजरमेंट करूँगा, तो उस मेजरमेंट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया एयर, ठीक है। सो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकेंड मीडियम। अब अगर तुम्हें चाहिए कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे वो क्या है, एक नंबर, तो एक नंबर को चलो एयर है, तो जब एयर होता तो ज़रूरी नहीं है लिखना इसको, ठीक है, इसको लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन चलो लिख लेते 2 1, बस याद रखो कि 1 क्या है, 1 है तुम्हारा एयर।
तब क्या होता है, वही होगा वेलोसिटी ऑफ व्हाट, लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब सेकेंड मीडियम और यहाँ पे है फर्स्ट मीडियम। वही चीज़ है जो तुमने यह किया, ये भी वही है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो N21 इज इक्वल्स टू, फिर से वही V1 बाई V2, सेम चीज़ है। लेकिन इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं क्यों कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर वाला जो मीडियम है ना, जो कि पहला वाला मीडियम है, वो मैंने फिक्स किया, वो एयर ही है, एयर ही है। और इसका वेलोसिटी लाइट मुझे पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के मुकाबले होता है कि वेलोसिटी ऑफ द जिसके मुकाबले वो डिवाइडेड बाय जिसका निकालना है उसका, उसमें लाइट का वेलोसिटी क्या है, दोनों लाइट का वेलोसिटी डिवाइड कर दो। अगर तुम्हें एब्सोल्यूट निकालना तो क्या करोगे, एब्सोल्यूट अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऊपर वाला जो मीडियम हमेशा एयर ही होगा, तो वेलोसिटी वो लिख दो, डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो जिस मीडियम का तुम लिखना चाहते हो, उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजरमेंट में कितना है वो डाल दो, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा फॉर्मूला फॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही तुम्हारे किताब में दिया हुआ इक्वेशन नंबर 10.7 में। और तुम्हारी किताब में इक्वेशन नंबर 10.5 में जो इक्वेशन है वो 10.5 का इक्वेशन ये वाला है, ठीक है, दिस वन। सो दिस इज द जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर V1 इज सम मीडियम, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सम मीडियम, जो कि फर्स्ट वाला मीडियम है, लेकिन ये जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो फर्स्ट वाला मीडियम एयर ही होगा, एयर ही है, ठीक है। So I think you understood it that what is refractive index and what is the absolute refractive index। और वो जो तुम्हारा 10.3 का जो टेबल है, टेबल नंबर 10.3, उस टेबल में सारा जो डेटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो सारा एब्सोल्यूट का है, ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ऊपर वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन द एयर है, और नीचे वाला जो है वो जो मीडियम है जिसका बात किया जा रहा है उसका है। फ्रेंड्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कैसे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो बताओ तो कैसे किसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। तो तुम निकाल सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो सपोज करो वाटर में मैंने तुम्हें बता दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दैट इज़ 1.33, और मैंने तुम्हें केरोसिन में बता दिया 1.44, और क्राउन ग्लास में मैंने तुम्हें बता दिया 1.52। तो मुझे बताओ तो क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, और फिर बताओ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, और उसके बाद क्राउन ग्लास में उसका स्पीड क्या होता है लाइट का, वो मुझे बताओ। तो चलो मैंने तुम्हें दे दिया, चलो वाटर के लिए 1.33 और केरोसिन के लिए 1.44 और क्राउन ग्लास के लिए 1.52। मुझे बताओ वाटर में कितना है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअली ये इसका ये क्या है, ये दिस इज NWA, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। अदरवाइज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी हिसाब से आया ये। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर। तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर। तो अगर तुम ये निकालोगे, कैसे निकाल सकते हो बताओ, ये वैल्यू तुम्हें पता है, दिस वैल्यू इज दिस। तो इस फार्मूला को अगर हम यूज़ करें, ये वैल्यू मुझे पता है, दिस इज 1.33 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर भी मुझे पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नीचे जो है VW वो निकाल सकते हो, बता VW क्या होगा, VW इक्वल्स टू ये नीचे जाएगा और VW ऊपर जाएगा। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 1.33, ओके। सो अगर मैं डिवाइड करूँ 1.33 को 3 डिवाइडेड बाई 1.33, इफ आई डू दिस, सो दिस इज 2 ज़ा 1.66, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.34। नाउ obviously I need to take a decimal, so when I take a decimal it becomes 3.4. So when it becomes 3.4, what should I do, I should take 1.33
2 it is still 2 so if I take 3 3 is 9, 3 is 9, 3 1 3, 3.9, and so it is getting bigger. Okay, so 2 so again we take 2 so it is 1.66. okay, so one decimal, up to one decimal place I have taken. Now so VW is what? From here VW is equals to, this value is what? This value is 2.2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so I have now the velocity of light in the water is 2.2 in 10 to the power 8. Okay, so you can see it is not 3, the speed of light in the water is reduced. Okay, so it is lesser than in air. So this is how you can find the velocity of light in water, that is 2.2 in 10 to the power 8 meter per second. Now please find me the velocity of light in kerosene. If I give you the absolute refractive index of kerosene, that is 1.44, that is given in the table. Okay, so how we will do it? Again, okay, what you need this formula. The refractive index of the kerosene with respect to air is equal to velocity of light in air by velocity of light in the kerosene. So you now have this formula. So from here you find the velocity of light in the kerosene. Okay, now this value is given. This is now 1.44. Understand? Okay, so we have 1.44 equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second by Vk. So Vk is equals to what? Vk is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second by 1.44. So what I need to do, I need to find this 3 by 1.44 is what? Okay, 3 by 1.44. So 3 by 1.44 I will divide 3 by 1.44. so how to do is, so it is obviously 2 times, so it is 1.88. so if it is 1.88, it is 0.12. now if I take a point, it becomes 1.2. so it is still lesser. so what I take a 0, so it becomes 12.012, it becomes 12, so 1.44. okay, no, fine, I will take up to one decimal place, so it is 2. so the velocity of light in the kerosene medium, inside kerosene, it is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, how to find the velocity of light in the ground glass? If you have this value, the refractive index of the ground glass, so what to do? You need to follow the same procedure. The procedure is that this is given, this is what? This is refractive index of ground glass with respect to air, it is given 1.52. okay, now what is the refractive index of ground glass with respect to air? Formula is, the velocity of air by the velocity light in air by the velocity of light in the ground glass. so here we have 1.52 equal to, this is 3 into 10 to the power 8 meter per second by, this is Vc. so Vc we can find, Vc equal to 3 into 10 to the power 8 by 1.52. so what we need to do, we need to divide this number. okay, so let us do it. It is 1.52 and here it is 3, so it is obviously, first of all, it is 1 times, so it is 1.52, then we have 1.48. okay, now we take a decimal, so it becomes 14.8. so if it is 14.8, it is about 9 times. okay, 9 times 13 point something. so okay, I have up to one decimal place 1.9, then the velocity in the ground glass is equals to 1.9 into 10 to the power 8 meter per second. so this is how you can find the speed of light in a medium by using the refractive index, the absolute refractive index, and for all other medium also you can find in this way, and you can compare that in which medium the speed of light is highest. so you will find that for those medium,
for which the refractive index is higher, the absolute refractive index is higher, in those mediums the speed is of light is lower. This is the finding from our calculation, that for water the refractive index is lower but the velocity is higher. देखो ये तीनों का velocity लाइट का जो एयर में velocity उससे कम है, ये तो पहले मान लो। इसका भी velocity देखो कम है क्योंकि 3 × 10⁻8 होता है, यहाँ पे 2.2, ये भी कम है, ये भी कम है। लेकिन इस तीनों का जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो देखो कैसे कंपैरिजन है। वाटर के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा छोटा है ना, लेकिन देखो इसका वेलोसिटी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे छोटा है तीनों में से, लेकिन इसका वेलोसिटी जो इसमें जो लाइट का वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है तीनों में से। वैसे देखो ये जो 1.52 ग्राउंड ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस तीनों में से सबसे ज़्यादा, लेकिन देखो उसका वेलोसिटी क्या है, सबसे कम तीनों में से। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के लिए हायर है, जितना ज़्यादा हायर होते जाएगा तो उससे ये समझ जाओ कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज़्यादा है, वो अपने थ्रू लाइट को उतना ज़्यादा पास नहीं करने देगा और उसके अंदर वेलोसिटी जो है घटते आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक सिंपल सा चीज़ आगे एक चीज़ देख लो। चलो चूँकि तुम्हें पता चल गया कि वाटर के लिए कितना वेलोसिटी और केरोसिन के लिए कितना होता है, ठीक है। चलो इस दोनों चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, क्योंकि अब तक तुम लोग कन्फ्यूज़ कर रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एब्सोल्यूट वाला जो है वो हमने पढ़ा, लेकिन जो नॉर्मल वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन था उसके बारे में तो कुछ बात नहीं किया। तो चलो एक तो नॉर्मल वाला कोई भी रैंडम एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते, दो मीडियम है। तो सपोज करो मेरे पास केरोसिन और वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे केरोसिन है। तो लाइट ऑलरेडी वाटर से आके केरोसिन में घुसा, ठीक है। ये तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द जो नॉर्मल वाला, एन से दिखाऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम केरोसिन। कहाँ से लाइट आ रहा है, वाटर से केरोसिन में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी के लिए अगर वाटर में केरोसिन पहला मीडियम जो है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ले रहे, उल्टा भी कर सकते, लेकिन देखो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में है तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन देखो वैसे लिखते हैं ना, जैसे एब्सोल्यूट का लिख रहे थे वैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट में अगर होता तो क्या होता, ये एयर होना था, इसको एयर होना था। लेकिन अगर वाटर है तो है कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाटर है तो लाइट यहाँ से आके यहाँ रिफ्लेक्ट किया, किसका निकालूंगा, मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दिस केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वाटर। ऑब्वियसली वाटर से आ रहा तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो अगर ऐसा है तो बताओ ऊपर वाला वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इन वाटर, जो जिसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर होता है वेलोसिटी, और नीचे वाला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन के। अब ये दोनों हमने तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो बताओ ये वी डब्ल्यू कितना हो गया, वी डब्ल्यू इज़ 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वी के कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन करने से समझ में आएगा, ये कट हो गया ना 2.2 बाई 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.1। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द kerosene with respect to water is 1.1। अगर तुम इसको ऑपोजिट करता, अगर सपोज करो तुमको यहाँ पे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, तो तुम सब कुछ भूल जाओ, कहाँ से कहाँ लाइट आया, तुम सपोज करो कहीं से भी लाइट आया कैसे भी हुआ। लेकिन अगर तुम्हें निकालना पड़े तो तुम्हारे पास क्या फार्मूला है, फार्मूला तो वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, मतलब velocity of light in the kerosene by velocity of light in water, जिसका निकालते हैं उसका नीचे होता है ना। तो बस तुम्हें यही चाहिए। अब देखो ये तो पहले से हम लोग निकाल के रखे, बताओ भी के फिर से वही 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वी डब्ल्यू कितना है 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कट जाएगा सब, 2/2 इज़ व्हाट, इट इज़ 1/1.1। this if I take here it is 10, so 10/11. Now if it is 10/11, so it is point, it is 100 and 11 9s are 99, so 0.9. okay, so it is NWK, and WK is equals to 0.9.
सो दिस इज़ हाउ। इसी तरह कोई भी दो मीडियम है तुम्हारे पास, तुम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ये फार्मूला यूज़ करना होगा, इस तरह का फार्मूला यूज़ करना होगा। और इस तरह का फार्मूला में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए दो वेलोसिटी का ज़रूरत है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो इसीलिए कोई भी दो रैंडम अगर तुम ले लो तो उसका निकालने के लिए दो वेलोसिटी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी पता नहीं है ना, ये तो अभी पता नहीं है, तो इसको निकालने के लिए दो